श्री गणेश किया जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए। चलिए दौड़िए, भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। अब नाउ इट्स टाइम टू चिल गाइज। अब बहुत ही गर्मी है यहाँ पे दिल्ली में, इट्स वेरी सनी आउट हियर। आई एम गोना जस्ट क्रैश इनटू द पूल, आई विल टेक अ डिप, देन गो एंड गेट रेडी बिकॉज अभी हमें अपने वीडियो का एक और पार्ट शूट भी करना है एंड इट्स गोना बी द दिल्ली टूर। दिल्ली दर्शन हम करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी एक डिप ले लेता हूँ पूल पे, उसके बाद तैयार होऊंगा, फटाफट चेकआउट करूंगा एंड देन विल गो। कैब हमने बुक कर रखी है, कैब हमारी शार्प 12:30 को हमें पिक कर लेगी। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking at ये मूर्थल जो कि हरियाणा पड़ता है, वो मूर्थल का ये सबसे फेमस और सबसे वेल नोन ढाबा है एंड ये उन्होंने स्टार्ट किया है 1956 में। वो ओनर जो है जिन्होंने इनको स्टार्ट किया है, वो बेसिकली उनका ये पर्पस था कि जितने भी हमारे यहाँ पे भाई जो ट्रक वगैरह चलाते हैं एंड लॉन्ग रूट की जर्नी करते हैं, उनको वो खाना वाना प्रोवाइड कर सके एट अ वेरी चीप प्राइस और रीज़नेबल प्राइस पे। तो वो पर्पस उनका वो था। फिर उनके बाद उनके जो सन ग्रैंडसन है अमरीक सिंह जी एंड उनके पार्टनर्स वगैरह जो भी है, उन्होंने इसको अभी टेक ओवर कर दिया है एंड अभी प्रेजेंटली दे सर्व फूड फॉर लाइक 10 to 15,000 पीपल अ सिंगल डे। और इनकी महीने की रेवेन्यू तकरीबन 4 से 5 करोड़ है। ये 4 से 5 करोड़ का ये बिज़नेस करते हैं महीने का एंड जो कि 5% इंक्रीमेंटल ग्रोथ है हर मंथ, मतलब 5% ये हमेशा बढ़ा अपना ये ग्रोथ ही करते हैं। ये काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है ये ढाबा एंड पीपल जितने आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ आई हुई है। और ये सुबह के 8 बजे का सीन है एंड सी हाउ मेनी कार्स आते हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ आ गई है सुबह 8 बजे को एंड इट्स गोना बी वेरी रश। बहुत रश रहता है यहाँ पे बट स्टिल लोग आते हैं, प्रेफर करते हैं क्योंकि इन्होंने एक अपना एक पब्लिक से कनेक्ट कर लिया है, पब्लिक इंगेजमेंट है। तो चलिए अब हम फूड ट्राई करते हैं। ये तो था ढाबे का ओवरव्यू, अब हम फूड ट्राई करते हैं कि यहाँ का फूड। ऐसे तकरीबन मैं यहाँ पे 10 से 12 बार आ चुका हूँ बिकॉज जब मैं दिल्ली में था तो मैं काफ़ी बार आया उस ढाबे पे। नाउ वी गोना ट्राई द फूड एंड सी, लेट्स सी कि आपको मैं कुछ यहाँ के जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको बताऊँगा ताकि आप भी उसको ट्राई कर सकें। ये है ढाबा, तो चलिए मिलते हैं फूड ऑर्डर करने के बाद। इस ढाबे की सबसे बड़ी खासियत ये है और इस ढाबे के लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट इसलिए भी है क्योंकि ये जो अभी रिसेंट अपना किसान आंदोलन हुआ था वो फार्म्स लॉ को रिपील करने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी कतार लगी रहती थी किसानों की एंड यहाँ के ओनर और ये होटल के मैनेजमेंट और ये होटल और ये ब्रांड उन सारे किसानों को उन्होंने फ्री में खाना खिलाया था बहुत सारे दिनों तक। इस रीज़न के कारण भी ये होटल मुझे काफ़ी सही लगता है, ये ढाबा मुझे काफ़ी सही लगता है क्योंकि अगर आप इंसान अच्छे हैं ना तो आप पीपल से कनेक्ट बना ही लोगे। एंड ह्यूज सल्यूट एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू द ओनर्स जिन्होंने किसानों को फ्री में खाना खिलाया है उनके तकलीफ़ के दिनों में एंड ह्यूज रिस्पेक्ट। यार सीरियसली मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती है किसी भी इंसान में या किसी भी एक ब्रांड में एंड इन्होंने सही में अपना एक अच्छा ब्रांड वैल्यू बना रखा है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। सो फाइनली द फूड इज़ हियर गाइस। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। यहाँ की कुछ फेमस चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये अपना जो है यहाँ का फेमस और मक्खन घर का बना हुआ, ओए होए होए मक्खन यार। और ये एक पनीर का पराठा और एक आलू का पराठा है और ये यहाँ की दाल मखनी है और चने जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो मैंने ऑर्डर किया है एंड वी डिडंट वांटेड टू हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट, सोचा कि एक कुछ लाइट किया जाए एंड क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें यहाँ की स्पेशलिटी है और भी होंगी बट हम यही ट्राई करते थे। बट ये मक्खन यार आप इसको देखो, इसका क्या टेक्सचर है यार। ये मक्खन यहाँ का सबसे फेमस है यार, मतलब लोग यहाँ से ये मक्खन पार्सल करा के लेके जाते हैं अपने यहाँ पे। कई बार तो हमने भी पार्सल कराया है। तो अब हम चलते हैं, इसके साथ प्याज वगैरह भी दिया हुआ है इन्होंने भी। इसको हम जल्दी से फटाफट फिनिश करते हैं और उसके बाद बहुत सारी जर्नी आगे की बची हुई है। आज हमारा बहुत ही टाइट शेड्यूल है दिल्ली का
तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं एंड श्री गणेश किया जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी लस्सी आ चुकी है। ये यहाँ की वर्ल्ड फेमस लस्सी है। और अगर आप ढाबे पे आ रहे हो, अगर आपने लस्सी ट्राई नहीं किया तो आपने क्या ट्राई किया। तो दिल्ली दर्शन के लिए हम निकले हैं। जो पहला स्पॉट है हमारा वो है अपना कुतुब मीनार वाला एरिया। ये काफ़ी अच्छा गार्डन वगैरह इन्होंने मेंटेन कर रखा है। ओके फाइन, अगर ये टिकट्स का पैसा ले रहे हैं तो मेंटेनेंस पे भी काफ़ी अच्छा फोकस करा है दिल्ली गवर्नमेंट ने। एंड ये है अपना हाईलाइट पार्ट। अब ये कुतुब मीनार के बारे में आपको एक छोटी सी हिस्ट्री दे देता हूँ। ये अभी मैं एक ओवरव्यू ही बताऊँगा आपको, बिकॉज जो डिटेल्ड हिस्ट्री है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो या जो भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक बनाऊँगा जिसपे पूरी दिल्ली के जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री है। बट ब्रीफ में ये बता देता हूँ, ये कुतुब मीनार हमारे एक वन ऑफ द रूलर थे इंडिया के, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिनको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं हिंदी में। अब हम हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं दिल्ली के, जो हमारा सिटी टूर चल रहा है। एंड द नेक्स्ट लोकेशन इज दिस गाइस, ये है लोटस टेम्पल। इसकी एक ओवरव्यू, एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। ये बहाई समुदाय के द्वारा ये बनाया गया टेम्पल है। ये बेसिकली एक मेडिटेशन सेंटर है। इसमें कोई भी मूर्ति पूजन नहीं है, किसी भी तरह का आइडल वर्शिप नहीं है और कोई भी भगवान को यहाँ पे पूजते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेडिटेशन सेंटर है। हम अपनी तीसरी लोकेशन में पहुंच चुके हैं। ये है हमारे राष्ट्रपिता का समाधि स्थल। हमारे राष्ट्रपिता सबसे पूजनीय आदरणीय महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये राजघाट पे हम पहुंच चुके हैं। गांधी जी ने हमारे फ्रीडम के लिए और अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनका बलिदान पूजनीय है। The sacrifices which he has made is unimaginable। लेकिन अभी पर्टिकुलरली अभी करंट सिनेरियो में हमारे नए राष्ट्रपिता के तौर पे बहुत सारे लोग उभर के आ रहे हैं और जो एक्चुअल राष्ट्रपिता है, हमारे जो एक्चुअल फादर ऑफ द नेशन है, उनकी छवि धीरे धीरे कम होती दिख रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। आई मीन रिटन हिस्ट्री कभी नहीं चेंज कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द रिटन हिस्ट्री, क्योंकि जो रिटन हिस्ट्री है फुल प्रूफ होती है। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी उसमें नमक मिर्च मसाला लगा दो। एन आई फॉर एन आई will make the whole world blind, and it's very truly said। It's very truly said because एकता में ही शक्ति है एंड हमें गांधी जी के ही आदर्शों पे चलना चाहिए। आज जो हम मज़हब और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, ये भी बहुत ही गलत चीज़ है एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। बीइंग लर्नेड एंड अगर आप पढ़े लिखे हैं या आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, समझ है हिस्ट्री की, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितनी गलत बातें हैं। अमेजिंग। ये है हमारे फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ इंडिया की समाधि। सभी लोग आ रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं एंड इट्स रियली अमेजिंग। इट फील्स ग्रेट कि जब लोग आते हैं उनको ट्रिब्यूट देते हैं। इट फील्स ऑलवेज फील्स ग्रेट। अमेजिंग। उनके लास्ट बोल थे, हे राम, जिनके लिए राम एक बहुत ही बड़ा नाम है। भगवान राम जिनके लिए एक बहुत बड़ा नाम है, आज उन्हीं के द्वारा इन्हें डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है एंड ये काफ़ी दयनीय है, काफ़ी दुखद भी है। चलिए हमने भी एक परिक्रमा ले लिया है एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बाय बाय। दिस इज़ द 4th लोकेशन, हमारा दिल्ली दर्शन वाला जो सीरीज़ अभी आप देख रहे हैं। तो ये जो अपना ये लोकेशन है, ये है रेड फोर्ट, लाल किला, द ग्रेट द माइटी रेड फोर्ट। तो अब हम आपको इसको बाहर से ही शूट करेंगे
बिकॉज अंदर काफ़ी भीड़ भी है एंड इट्स वेरी सनी ऑल्सो। हम अपने 5th लोकेशन पे आ चुके हैं एंड जस्ट चेक दिस आउट मैन, सीरियसली मार्वलस, दिस इज़ ब्रिलियंट। द जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनाया था। इसे बनने में तकरीबन 6 साल लगे थे और कहा जाता है कि उस ज़माने में इसको बनाने के लिए लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। अभी अगर आप उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे तो ये नायाब निकलेगा। तो चलिए अब हम ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों से। जस्ट चेक दिस आउट गाइस, इट्स अमेजिंग। काफ़ी सुकून और काफ़ी रूहानियत है इस जगह पे, काफ़ी सुकून है सीरियसली। ये एक नायाब करिश्मा है। ये मेन मॉस्क है। मैं जन्म से एक इंसान हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ जन्म से, लेकिन धर्म से मैं एक हिंदू हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि आप सिर्फ एक ही धर्म को ही समझें या सिर्फ एक ही धर्म पे फोकस करें, बाकी धर्म के आप डिसरिस्पेक्ट करें। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली दर्शन सीरीज़ के एक वन ऑफ द लोकेशन पे। ये है हमारा इंडिया गेट। ये तकरीबन 42 मीटर और 138 फीट ऊंचा है एंड इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अफगान वॉर में जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनके नाम इस पिलर्स पे लगे हुए हैं, इंडिया गेट के पिलर्स पे। दिल्ली दर्शन सीरीज़ के एक नए लोकेशन पे ये है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। ये रहा एक छोटा सा गेट जो हुमायूं मकबरे की तरफ हमें लेके जाता है। अब हम इस गेट से एंटर करेंगे एंड गेट के उस पार रहेगा हमारा हुमायूं का मकबरा, जो एक नायाब आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड का एक नमूना है। अब हुमायूं का मकबरा तो हम देखने आए हैं, लेकिन अब ये जान लें कि हुमायूं था कौन। हुमायूं मुगलिया सल्तनत के दूसरे शासक है। ही वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। लो जी, हम पहुंच गए हुमायूं के मकबरे पे एंड सी द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। एक बार मैं आपको दिखा दूं जूम करके। ये देखिए, मुगलों की यही खास बात रही है, इनके आर्किटेक्चर में आपको थोड़ा सा पर्शियन लुक भी आएगा। अब हम दिल्ली दर्शन सीरीज के आखिरी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और ये है अपना गुरुद्वारा बंगला साहिब। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु की फतेह। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत गुरुद्वारा जो हज़ारों लोगों को खाना खिलाता है लंगर के माध्यम से। ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा। देखिए क्या खूबसूरत गुरुद्वारा है ये, अमेजिंग। इट्स अ वेरी वेरी सूदिंग प्लेस। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ, ये मेरा आई थिंक 4थी बार है जब मैं यहाँ आ रहा हूँ और यकीन मानिए हर बार जब मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा ही सुकून महसूस होता है। सो दिस प्लेस नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आप ये ब्रिज को देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पे हैं। दिस इज़ द फेमस सिग्नेचर ब्रिज मजनू के टीले के पास। ये है लक्ष्मी हॉलीडेज़ की वॉल्वो V11R। काफ़ी सही लग रही है बस। अब देखता हूँ ये ड्राइवर कितना एक्सपीरियंस है और किस तरीके से हमें मनाली पहुँचाता है। ये है वो ढाबा जहाँ पे बस ने अपना पहला स्टॉपेज लिया है। अभी तक इस बस की स्टॉपेज लोकेशंस काफ़ी सही रही है। फर्स्ट इंप्रेशन में तो यही लग रहा है। एंड मूर्थल की खास बात यही है कि यहाँ पे आपको एक से एक ढाबा देखने को मिलेंगे। सो आखिरकार बस ने हमारा एक पहला हॉल्ट लिया है मूर्थल के बाद। मूर्थल के बाद सीधा मंडी से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे ऑन द वे टू मनाली बस रुकी है। ड्राइवर ने काफ़ी अच्छा एक स्पीड मेंटेन करते हुए यहाँ तक पहुँचाए थे। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ तक आएंगे, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा स्पीड मेंटेन किया है। बट बस की जो कंडीशन है वो बाहर से तो बहुत ही सुंदर दिखने में है, बट बस का सस्पेंशन पूरी तरह से डैमेज्ड है, जिसके वजह से छोटी से भी जर्क अगर होती है तो काफ़ी नॉइज़ आता है और काफ़ी अंदर जो भी पैसेंजर्स बैठे हैं उनको काफ़ी झटका भी लगता है। बाहर से यहाँ पे आप देखोगे तो सारी बसेस बहुत टॉप क्लास की लगेंगी, बट बहुत सारे बसेस का यही कंडीशन है कि सस्पेंशन वगैरह काम नहीं करता है, तो आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा टायरिंग लगती है।
and the same thing happened with me. I'm feeling very stressed out and I'm feeling very tired. I just want to go to the hotel and check in and have a sound sleep. थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे हम मनाली की तरफ. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, After 16 hours and 206 bone dislocation, we finally reached to our destination, Manali. Can't stop the rush.